इंडिया को सिर्फ एक टाइम जोन रखने की वजह से हर साल 4.2 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री जिसके पास 11 टाइम जोन्स है, ऑस्ट्रेलिया जो कि छठे नंबर पे आता है उसके पास 3 टाइम जोन्स है, और यहाँ तक कि फ्रांस जो कि लार्जेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में तो आता ही नहीं है, उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा 12 टाइम जोन्स हैं। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। लेकिन वही हमारा भारत जो कि वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, उसके पास सिर्फ एक ही टाइम जोन है। एंड यही सिंगल टाइम जोन होने की वजह से इंडिया को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है हर साल। तो ये कौन कौन सी प्रॉब्लम है, चलिए डिस्कस करते हैं। 1904 में अगर कोई भी व्यक्ति बॉम्बे से कलकत्ता गया होगा तो उसे अपनी घड़ी को सबसे पहले 60 मिनट एडजस्ट करना पड़ा होगा, बिकॉज उस टाइम इंडिया में कई सारे टाइम जोन्स को फॉलो किया जाता था। अब दोस्तों पहले हम ये समझ लेते हैं कि टाइम जोन्स को डिवाइड किस तरीके से किया जाता है। शायद आप लोगों को ये बात पता होगी कि हमारी अर्थ पर कभी भी जो सनलाइट होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। तो साइंटिस्ट ने अर्थ को 24 डिफरेंट टाइम जोन्स में बांट दिया है। जो ये टाइम जोन्स को बांटा गया है उनको बांटा गया लॉन्गिट्यूडनल लाइन से, जो आपने ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा होगा। और हर लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 15 डिग्री, और एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक पहुंचने के लिए हम लोगों को लगेगा हर बार 1 घंटा। और दोस्तों इन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की शुरुआत करी गई है प्राइम मेरिडियन से, जिसको कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम भी कहा गया है। इंडिया में जो सिंगल टाइम जोन रखा गया है वो ब्रिटिशर्स की वजह से रखा गया है, और उन्होंने ये बोला था ये सिंगल टाइम जोन यूनिटी का सिंबल होगा। लेकिन दोस्तों ये यूनिटी आज हमको हर साल 4.2 मिलियन डॉलर का नुकसान करवाएगी, ये इन्होंने कभी भी नहीं बताया था। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि 82.5 डिग्री पर स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। Meanwhile, ये हमारा एरिया है, मौसमी के। और कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम से लगभग 5.5 घंटा आगे है। जो यहाँ पे सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम आती है वो आती है सनसेट और सनराइज से। हमारे भारत में ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का जो गैप है वो है 2 घंटे का, और सन की जो रेज होती हैं उनको ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे का वक्त लग जाता है। और इसी ईस्ट और वेस्ट को लेकर हमारे देश के लोगों में पुअर स्लीप साइकिल का चलन भी बढ़ते जा रहा है। देश के वेस्टर्न हिस्से में लेट सनसेट होता है, और जिसकी वजह से लोगों को कम नींद मिल पाती है, और ये पुअर स्लीप साइकिल उनकी वर्क एफिशिएंसी, पुअर परफॉर्मेंस इन क्लास, ड्रॉप आउट्स और इवेंचुअली लोअर वेजेस का कारण बन जाता है। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइम जोन की वजह से क्रिएट हो रही है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में ये सब अच्छे से बताया गया है। इसमें ये बताया गया कि जिस प्लेस में सनसेट 1 घंटे देरी से होता है वहाँ के बच्चों को 30 मिनट कम नींद मिल पाती है। ये पेपर हम लोगों को एक और टेरिफिक चीज बताता है कि यही 1 घंटे का डिले हर बच्चे की लर्निंग को 1 साल पीछे कर देता है। और दोस्तों इसकी दूसरी प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो वो है इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज। आपको शायद ये पता होगा कि ईस्ट में 2 घंटे पहले ही सनराइज हो जाता है, लेकिन सिंगल टाइम जोन को फॉलो करने की वजह से ऑफिसेज और स्कूल बहुत देरी से ओपन किए जाते हैं, और इसकी वजह से नेचुरल सनलाइट का जो वेस्टेज होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों यही सेम चीज विंटर्स में आके काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अगर ईस्ट में जल्दी सनराइज हो रहा है तो वहाँ पे सनसेट भी काफी जल्दी हो जाएगा, जिसकी वजह से काम करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ जाती है। सो ड्यू टू द सिंगल टाइम जोन हम लोग लॉस ऑफ स्लीप, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, पुअर एजुकेशन, लोअर वेजेस, वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों से सफर कर जाते हैं। तो अगर हम 2 टाइम जोन्स को अडॉप्ट कर लेते हैं तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हम लोग हर साल 2.7 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली सेव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहला सॉल्यूशन आता है अगर हम अपने टाइम जोन को आधा घंटा और आगे कर ले यूटीसी से, यानी कि यूटीसी से हम लोग 5.5 घंटे के बजाय 6 घंटा आगे हो जाए। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि अगर हम यही सेम चीज फॉलो करेंगे तो इंडिया हर साल 2.7 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बचा सकता है। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन CSIR NPL ने ये सुझाव दिया है गवर्नमेंट को कि 2 टाइम जोन्स हमें रखने चाहिए। एक टाइम जोन जो मेनलैंड इंडिया है उससे, और दूसरा टाइम जोन जो इंडिया का ईस्टर्न हिस्सा है उससे, जो कि इन दोनों के बीच में 1 घंटे का गैप होना चाहिए। दोस्तों रिसर्च में उन्होंने ये भी बताया कि अगर इंडिया इन्हीं 2 टाइम जोन्स को फॉलो कर ले तो इंडिया की टोटल GDP का 0.2% यानी कि 4.2 बिलियन डॉलर्स हर साल बचाया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पे एक इंटेलिजेंट बात यह भी है कि असम के चाय बागानों ने ऑलरेडी इस चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी घड़ियों को 1 घंटा आगे कर लिया है एक्चुअल टाइम जोन की वजह से, जिसकी वजह से वो हर साल इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ अपना पैसा भी बचा रहे हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से इन 2 टाइम जोन्स को रखना चाहिए या फिर इंडिया सिंगल टाइम जोन के साथ ही खुश है, ये कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा।